मैंने कहा रामद्रोही हैं, रामद्रोही है संजय निषाद, और राम राज्य में रामद्रोही की कोई भी जगह नहीं है। इनको बुरी तरीके से हरा करके और 2024 में डॉक्टर संजय निषाद की राजनीति का राम नाम सत्य करने जा रही है जनता। देखिए, मैं नेता नहीं हूँ, ये संजय निषाद जी नेता है, प्रवीण निषाद जी नेता है, मैं नेता नहीं हूँ, मैं जनता का बेटा हूँ। जो आपने प्रवीण निषाद जी की बात किया है, प्रवीण निषाद जी से जनता बहुत नाराज है और उनसे ज्यादा डॉक्टर संजय निषाद जी से नाराज है। क्यों नाराज है आपसे बताना चाहता हूं। इसलिए कि आज से कुछ दिनों पहले आपको भी याद होगा, डॉक्टर संजय निषाद जी ने चैनलों के माध्यम से कहा था, मीडिया के माध्यम से, कि रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जो करोड़ों करोड़ों लोगों के आराध्य हैं, राम भक्तों के आराध्य हैं, हिंदुओं के आराध्य हैं, उन पे उन्होंने ओछी टिप्पणी किया था, कहा था कि भगवान राम खीर खाने से कोई लड़का पैदा नहीं होता है। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ही भी अपमान नहीं किया, उनकी माता कौशल्या जी का भी चरित्र हनन किया। सत्यवंत प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं। 2013 में एक जल सत्याग्रह का एक आंदोलन पड़ा, जंग कह सकते हैं, छिड़ा हुआ था, और हमारे साथ हैं। ये बताइए, 13 में आंदोलन एक बड़ा और 24 में मैदान में 62 लोकसभा सीट है। लोकसभा का चुनाव जून के महीने में गोरखपुर में 7वें चरण में होना है। 62 लोकसभा चुनाव से आप हुंकार भर रहे हैं। जी, आपने सही सवाल किया। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा और आभार व्यक्त करूंगा आपका। 62 लोकसभा से जो चुनाव लड़ने का जो मैंने फैसला किया है, वो काफ़ी लंबे अंतराल के बाद हुआ है। मैंने आंदोलन 2013 में किया था और मैं चाहता तो तभी लड़ जाता, क्योंकि मैं चर्चा में था, काफ़ी लोग थे, तमाम पार्टियां चाह रही थी कि मैं चुनाव लड़ूं, पार्टियों में शामिल करना चाहते थे, मैं नहीं गया। मैं कभी ना, मेरी सोच ऐसी नहीं थी। मेरा सोच था कि जनता के लिए मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ, नेता नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक करता हूँ और जनता के लिए काम करता हूँ। जनता के लिए एक मेरा संगठन है सर्वहित क्रांति दल, जो गैर राजनीतिक है, वो जनता के लिए काम करता है। मेरी राजनीतिक सोच कभी नहीं रही कि राजनीति करूं, लेकिन ये था कि जनता की आवाज़ को जरूर उठाऊं, जनता के हितों के लिए लड़ूं और काम कराऊं, तो मैं करता था। राजनीतिक सोच नहीं रही। लेकिन अब जबकि विगत 5 सालों में जो प्रवीण निषाद जी वर्तमान सांसद हैं, 5 सालों में इन्होंने क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया। जनता आज बहुत परेशान है, तबाह है और जनता पीड़ा में है। उनके दुख दर्द को भी नहीं सुना, किसी के वहाँ जाते नहीं हैं और बहुत समस्याएं हैं। और इनके पिता चूंकि जाति के नाम पर संगठन बना करके, गठबंधन करके, मोदी जी, योगी जी जो कर्मयोगी हैं, लोग कर्मठता है, उनके नाम पर चुनाव जीत गए 15 दिनों में। आप समाज की सेवा कर रहे थे 62 लोकसभा से, अब जनता के बीच में एक नेता बन रहे हैं। अभी आपने जिक्र किया कि हम समाज की सेवा करते हैं, लेकिन अब आप नेता बन रहे हैं। देखिए, मैं नेता नहीं हूँ। ये संजय निषाद जी नेता है, प्रवीण निषाद जी नेता है, मैं नेता नहीं हूँ, मैं जनता का बेटा हूँ। और बेटा अपने लोगों के लिए लड़ता है, संघर्ष करता है। लेकिन कभी कभी मैं ये भी कहा था, मैं राजनीति चुनाव लड़ने के लिए नहीं था, मैंने चुनाव लड़ने कभी नहीं कह भी दिया था। लेकिन ये आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार भगवान कृष्ण ने कहा था कि पूरे महाभारत के काल में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब लगा कि सत्य पराजित हो जाएगा, असत्य जीत जाएगा, तो भगवान कृष्ण को भी अपना वचन तोड़ना पड़ा था। तो सतवंत सिंह ने भी जनता की पीड़ा को जब देखा तो रहा नहीं गया, क्योंकि मैं एक लड़ाकू व्यक्ति रहा हूँ, लड़ता हूँ, आंदोलनकारी रहा हूँ, आंदोलन की कोख से उदा हुआ जनता का बेटा हूँ, नेता नहीं हूँ। तो मेरे मन में वो चीज़ आया, जनता करे कि सतवंत सिंह आप क्यों नहीं लड़ते हो, आप बड़े के लिए पैदा हुआ, आप लड़ो। आप लड़ करके जब सदन में जाओगे, देश की सर्वोच्च पंचायत में, आप जब हमारी बात को उठाओगे तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। आप हमारे बीच रहोगे, हमारी समस्या हम आपसे आसानी से कह लेते हैं, आप बहुत सरल हो। संजय निषाद के पुत्र हैं प्रवीण निषाद, उनके बीच में हैं। मेन पॉइंट पे आते हैं। प्रवीण निषाद के आप बीच में हैं, पूर्व में भी सांसद रह चुके, फिर से उनको टिकट दे दिया गया है। कठिन नहीं लगता मुकाबला? देखिए, कठिन कोई मुकाबला नहीं होता। अटल जी ने कहा है कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो मेरे अंदर वो जुनून है। मैं जब कमरिया घाट आंदोलन के लिए गया था, तो उस समय लोगों ने कहा था कि सतवंत सिंह यहाँ क्यों बैठे हो कमरिया घाट पर, यहाँ दियारा का इलाका है, दूर दूर तक कोई गांव नहीं है, यहाँ कौन आपकी आवाज़ को सुनेगा, कैसे आप आंदोलन करोगे? अरे आप गोरखपुर जाओ, लखनऊ, दिल्ली जाओ, वहाँ से आप आंदोलन करो, वहाँ से सुनेंगे, यहाँ कौन सुनेगा? तो मैंने कहा, एक ही जवाब दिया था कि पहले के ऋषि मुनि थे, जंगलों में बैठ के तपस्या करते थे, इंद्र का सिंहासन होता था। सतवंत सिंह माँ सरजू की गोद में बैठ करके तपस्या करेगा
और निश्चित रूप से सरकारों तक आवाज़ जाएगी, सरकारें सुनेंगी और कमरिया घाट का पुल बनेगा, जो 1962 से चर्चा में था। कई लोग आए राजनीति किए, लेकिन सतवंत सिंह ने जब लड़ना शुरू किया, 1.5 सालों तक लड़ाई लड़ा, और जब आखिरी आंदोलन लड़ा, उस समय मेरे पिता की मौत भी हो गई थी। मेरा मनोबल टूट गया था। लोग कहे आप कैसे लड़ोगे? मैंने कहा नहीं, मेरे पिता का सपना था, उन्होंने कहा था कि ये बन जाएगा तो क्षेत्र का विकास होगा। मैंने कहा लड़ूंगा, लड़ा, और अपनी जान की बाजी लगा करके मैंने उस पुल के लिए लड़ा। वो पुल आज बन रहा है, व्यवस्था है। दूसरी चीज, जो आपने प्रवीण निषाद जी की बात किया है, प्रवीण निषाद जी से जनता बहुत नाराज है, और उनसे ज्यादा डॉक्टर संजय निषाद जी से नाराज है। क्यों नाराज है आपसे बताना चाहता हूं। इसलिए कि आज से कुछ दिनों पहले, आपको भी ज्ञात होगा, डॉक्टर संजय निषाद जी ने चैनलों के माध्यम से कहा था, मीडिया के माध्यम से, कि रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जो करोड़ों करोड़ों लोगों के आराध्य हैं, राम भक्तों के आराध्य हैं, हिंदुओं के आराध्य हैं, उन पे उन्होंने ओछी टिप्पणी किया था। कहा था कि भगवान राम, खीर खाने से कोई लड़का पैदा नहीं होता है, और खीर की व्यवस्था नहीं। उन्होंने कहा था ऐसे हमारे ऋषि हैं, वो पराशर ऋषि ऐसे करके, वो जो निषाद थे उनकी व्यवस्था ना, मतलब इतना अशोभनीय टिप्पणी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर, इतनी गंदी मानसिकता संजय निषाद की, ऐसे तुच्छ लोगों के खिलाफ तो निश्चित रूप से सरकार को पहले बात तो मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए, भाजपा सरकार को, और इनके व्यक्ति को सांसदी का टिकट काट देना चाहिए, मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को राम राज्य में रामद्रोही को लड़ने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ही भी अपमान नहीं किया, उनकी माता कौशल्या जी का भी चरित्र हनन किया, और उनके जो अनन्य भक्त थे भगवान आदरणीय निषाद राजगुरु जी, उनका भी उन्होंने अपमान किया है। निषाद राजगुरु जी उनके बहुत ही अनन्य भक्त थे, कभी उन्होंने राम के प्रति ऐसा नहीं किया। राम के प्रति समर्पण था, वो भी निषाद थे, राजा थे वो। लेकिन क्या समझते हैं संजय निषाद जी, तो मजबूरी हो सकती है पार्टी की, गठबंधन की, सतवंत सिंह की मजबूरी नहीं है, जनता की मजबूरी नहीं है कि जब मर्जी थोप दिए जाए कोई ला करके और जनता उनको वोट दे दे। कब तक वोट देती रहेगी? कब तक जनता कराहती रहेगी? जनता ने अब मन बना लिया है, और जनता कह रही है कि सतवंत सिंह आप आओ, हम तन मन और धन से आपके साथ रहेंगे, हम जितना जरूरत होगी आपके लिए लड़ेंगे, आपके साथ रहेंगे, खड़े रहेंगे, और आपको चुनाव जिता करके भारी मतों से और आपको दिल्ली की सर्वोच्च पंचायत में पहुंचाएंगे, और प्रवीण निषाद की जमानत जब्त कर देंगे। निषाद पार्टी से आखिर बेर क्यों, आखिर इतना आप इतना मतलब कटाक्ष, इतना बेर और कटाक्ष क्यों? देखिए, मैं जनता का सेवक रहा हूँ, जन सेवक हूँ, और जनता का मैंने कहा बेटा हूँ, काम करता हूँ, लोगों की लड़ता हूँ, पीड़ा है मेरे अंदर। कब तक इंतजार करूँ? 10 सालों तक मैं देखता रहा, कोई आएगा, कोई तो कर देगा। लेकिन इधर 5 सालों में तो कुछ भी नहीं हुआ, उधर तो थोड़ा बहुत हुआ था, इधर 5 सालों में कुछ भी नहीं हुआ। 10 सालों में थोड़ा बहुत हुआ, कुशल तिवारी जी थे और जो भी थे। लेकिन ये 5 साल का जो समय बीता, ये बहुत ही खराब बीता, बहुत ही मतलब दयनीय बीता। जनता बहुत परेशान है, बहुत पीड़ा है। ये जनता चाहती है कि मेरा नेता जनसुलभ हो, जनता अपनी बात कर सकते हैं। सुनने वाला कोई नहीं है। क्यों सांसद हो आप? जनता किससे अपनी बात कहे, किससे अपने दिल की बात कहे? तो ये सुनने वाला सतवंत सिंह सुनता है। सतवंत सिंह के पास जनता आसानी से आती है, अपनी बात कहती है। थाना हो, ब्लॉक हो, तहसील हो, सतवंत सिंह फोन करता है, जरूरत पड़ती लड़ता है, जाता है और कहता है कि काम करो आप। किसी जनता के गांव अगर कभी जाति पात मजहब की राजनीति सतवंत सिंह ने किया, सबके साथ मिलाकर के सतवंत सिंह करता है। हर लोग सतवंत सिंह को मानते हैं। और मैं जब कमरिया घाट पुल के लिए मैंने जब सरकार नहीं सुन रही थी, आपको पता है, ज्ञात है आप लोगों को, कि मैंने जल समाधि की घोषणा कर दी, तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर अपनी पत्नी को कह दिया जाए कि मैं मरने जा रहा हूँ, चलो कूदना है, तो पत्नी भी कहेगी कि मैं नहीं कूदूंगा, मेरा कोई संबंधी नहीं था, मेरा कोई सगा नहीं था, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था उस आंदोलन में, जो आंदोलनकारी जो मेरे सहयोगी थे। लेकिन उन्होंने कहा सतवंत सिंह अगर आप कूदोगे जनता के लिए तो हम लोग भी जान दे देंगे। जब सतवंत सिंह नदी में छलांग लगाया जल समाधि के लिए, तो 15 से 20 लोग नदी में कूद गए मरने के लिए। ये सतवंत सिंह का विश्वास है जनता के प्रति, ये सतवंत सिंह का कार्य है जनता के प्रति। सतवंत सिंह ने अपने कर्मों से ये चीज पैदा की है, और सतवंत सिंह को जनता अपना बेटा मानती है। लोग नौजवान अपना मित्र मानते हैं। नौजवान, अब मैं गया, चर्चा किया, देख लो अभी चर्चा की, सतवंत सिंह कैसे लड़ोगे आप चुनाव? ये तो बड़े बड़े योद्धा हैं, इनके पास बड़ी गाड़ियों के काफिले हैं, बहुत ताकत है, आप कैसे लड़ोगे चुनाव? तो मैंने कहा सही है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है जो इनके पास है, लेकिन मेरे पास जो है वो इनके पास नहीं है।
तो उन्होंने पूछा क्या है तुम्हारे पास? मैंने कहा मेरे पास पिता तुल्य बुजुर्गों का आशीर्वाद है, माताओं का आशीर्वाद है, बहनों का स्नेह और प्यार है, सतवंत सिंह के कंधे पर नौजवान साथियों का हाथ है। सतवंत सिंह उसकी बदौलत चुनाव मैदान में आया है और जिसके साथ जनता की ताकत होती है, जनता की अदालत से बड़ा कोई अदालत नहीं होती है। जनता तय करेगी किसको चुनाव जिताना है, नेता से कोई मतलब नहीं होता है, नेता नहीं कोई तय करता है, जनता वोट देती है। जनता कह रही है कि सतवंत तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम मेरे बेटे जैसे हो, मित्र हो भाई। आखिरी सवाल है परवीन निषाद जी के साथ। परवीन निषाद जो है सांसद है, उनके खिलाफ आप निर्दलीय चुनाव लड़िएगा, मुद्दा क्या होगा, क्या लगता है ये चुनाव आपके लिए मायने रखता है? जनता ने कुछ ठाना है? देखिए जनता ठान चुकी है और जनता बड़े मतों से जिताने जा रही है सतवंत सिंह को। मतलब हर जाति पाति के बंधन सब टूट रहे हैं। लोग कह रहे हैं सतवंत सिंह आप आ जाओ, इनकी जमानत जब्त होने जा रही है। मैंने कहा रामद्रोही हैं, रामद्रोही है संजय निषाद, और राम राज्य में रामद्रोही की कोई भी जगह नहीं है। इनको बुरी तरीके से हरा करके और 2024 में डॉक्टर संजय निषाद की राजनीति का राम नाम सत्य करने जा रही है जनता। संजय निषाद सचेत हो जाएं और मैं कहूंगा कि संजय निषाद को मंत्रिमंडल से बर्खास्त होना चाहिए और इनके बेटे का टिकट कटना चाहिए। यही नहीं, मैं कहूंगा सतवंत सिंह एक युवा है, नौजवान है। मेरा विरोध कभी भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, मेरा विरोध कभी योगी जी मोदी जी नहीं। सतवंत सिंह कहता है कि देश में मोदी, प्रदेश में योगी जी और कभी नगर से सतवंत जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जनता के लिए लड़ता है, जनता का बेटा है और जनता के लिए काम करने के लिए तैयार है, कमर कर चुका है। मैं कह रहा हूं कि काट करके सतवंत सिंह को टिकट दिया जाए। सतवंत सिंह जीत करके और जनता के बीच काम भी करेगा और झोली भरने का काम करेगा। तो मैं कहूंगा कि आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और योगी जी जो जानते हैं कि सतवंत सिंह, योगी जी कहते हैं, जानते हैं कि एक ईमानदार और सच्चा नेता है, जनता के लिए संघर्ष करता है, मेहनत करता है। तो मैं चाहूँगा कि उनका टिकट काट के मुझे मिले और मैं लड़ूँ और मैं जीत करके जनता के प्रतिनिधि के रूप में जाऊँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सत्यवंत सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना था कि इस बार के 24 के लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी लड़ूंगा, क्योंकि जिस तरीके से संत कबीरनगर की जनता परेशान है, उसी को लेकर के हम मैदान में जाएंगे और संजय निषाद को हराने का काम करेंगे, क्योंकि संजय निषाद राम विरोधी हैं। पायल 24 न्यूज़ के लिए प्रिंस तिवारी, गोरखपुर।